बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चरण में राजधानी पटना समेत 6 जिलों के 50 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जा रहा है। पटना के अतिरिक्त सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर में 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता 800 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। चुनाव के लिए बड़े स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हर बूथ पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं और हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से चुनावों पर नजर रखी जा रही है। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफ्रीकी देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद जैसे कई अहम बिंदुओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राजधानी में मंगलवार को 54 दक्षिण अफ्रीकी मुल्कों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने भारत और अफ्रीकी देशों के बीच बेहतर सहभागिता पर जोर दिया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। खुदरा बाजार में जल्द ही 82,000 टन से अधिक दालों की आवक होने वाली है। राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जब्त की गई दालों को खुदरा बाजार में उपलब्ध कराने का फैसला किया है। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के अंतर्गत अब तक करीब 8,000 से अधिक छापे मारे गए, जिसमें 80,000 टन से अधिक दालों की बरामदगी हुई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को आयकर विभाग की सेवाओं में सुधार की 2 पहलों ई सहयोग और पैन कैंप का शुभारंभ किया। कागज रहित व्यवस्था बनाने की इस पहल में नोटिस ईमेल पर भेजा जाएगा। पैन कैंप का मकसद पैन रखने वाले लोगों का दायरा बढ़ाना है। इस मौके पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कर प्रणाली को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा एक समिति गठित की जा रही है। संघर्ष विराम उल्लंघनों के बीच बीएसएफ ने मंगलवार को पाकिस्तानी सैन्य बलों को किसी भी तरह का दुस्साहस करने के खिलाफ चेताया और कहा कि भारत घुसपैठ और विशेषकर आम नागरिकों को लक्ष्य बनाने वाली सीमा पार की गोलीबारी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बीएसएफ ने एक फ्लैग मीटिंग के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स को ये स्पष्ट संदेश देते हुए पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में बिना उकसावे की सीमा पार की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और 14 लोगों के घायल होने पर कड़ा विरोध जताया। एलआईसी ने भारतीय रेलवे वित्त निगम को वित्तीय सहायता की पहली किश्त के रूप में 2,000 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। ये सहायता क्षमता बढ़ाने की परियोजनाओं में निवेश के लिए दी जा रही है। रेलवे ने रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अगले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता के लिए इस वर्ष मार्च में एलआईसी के साथ सहमति पत्र पर दस्तखत किए थे। इस धनराशि का उपयोग व्यस्त रेल गलियारों में नई लाइनें बिछाने में किया जाएगा। हैदराबाद के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई सरीपल्ली ने मेक इन इंडिया के लोगो समेत कई आकर्षक मूर्तियां तैयार की हैं। खास बात यह है कि इन्होंने अपने बच्चे के प्लास्टिक और धातु के खिलौनों के टूटे हुए हिस्सों से इन्हें बनाया है। साई की इच्छा है कि वो मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मिलकर मेक इन इंडिया के लोगो की मूर्ति उन्हें सौंपें। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत में सोमवार को आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। भूकंप में मरने वालों की संख्या 300 के पार हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान में ही भूकंप से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका, भारत और अन्य देश भूकंप प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए हैं। पीटीआई के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 1990 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को समर्थन और ट्रेनिंग दी। मुशर्रफ ने दुनिया न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि 1990 के दशक में कश्मीर में आजादी का संघर्ष शुरू हुआ। उस समय लश्कर-ए-तैयबा और 11 या 12 अन्य संगठन गठित हुए। नेपाल की संसद आज नए राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। राष्ट्रपति पद के लिए राजनीतिक दलों के बीच किसी एक नाम पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण अब ये चुनाव बहुमत के आधार पर होगा और इसके लिए मंगलवार तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर पर चीन के तमाम दावों को खारिज कर दिया है। अमेरिकी युद्धपोत विवादास्पद क्षेत्र में चीन द्वारा बनाए गए कृत्रिम द्वीप में करीब 12 नॉटिकल मील होकर गुजरने पर चीन ने चेतावनी दी। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसे इस समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता हासिल है। अमेरिका ने कहा है कि सीरिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और रूस की बातचीत में ईरान को भी आमंत्रित किया जा सकता है। ये बातचीत गुरुवार से वियना में होगी। इसमें अमेरिका और रूस के अलावा यूरोप और अरब देशों के आला प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ये साफ नहीं है कि ईरान इस बातचीत में शरीक होगा या नहीं। किर्बी ने कहा कि ईरान बातचीत में हिस्सा लेता है या नहीं, ये उस पर ही निर्भर करेगा। लीबिया की राजधानी त्रिपोली के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 12 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने संदेह जताया कि संभवतः हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया, जिसके बाद वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर में स्थानीय लोग सवार थे, जो एक स्थानीय बैंक के लिए नकदी लेकर गया था।
अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों और कोचों को और अधिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्य कोचों के वेतन में जहां 3 गुना वृद्धि की गई है, तो वहीं लाख रुपए की चिकित्सा बीमा पॉलिसी और 25 लाख की व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी भी खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कोच और खिलाड़ी अब स्पोर्ट्स मीटिंग में भाग लेने के लिए हवाई यात्रा कर सकेंगे।